हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान और अभीरा की शादी की डील का सच पूरे पोद्दार परिवार के सामने आ चुका है, जिस वजह से कि कावेरी पोद्दार यानी कि दादिसा भी अभीरा को घर छोड़कर जाने के लिए कहते हुए नजर आई और यहाँ पर दादिसा की बातों को मानते हुए अभीरा घर छोड़कर चली भी गई। हालांकि जब घर छोड़कर जा रही थी अभीरा तो उस दरमियान दादिसा ने अभीरा को रोका था और अभीरा को पैसे देने की बात कही थी। हालांकि अभीरा ने दादिसा के पैसों को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर अभीरा ने यही कहा कि जब अभीरा पोद्दार हाउस में आई थी तो वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आई थी और अब जब पोद्दार हाउस को छोड़कर जा रही हैं तो वो अपने साथ सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर जा रही हैं। अब ऐसे में इस शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को ये भी मिलने वाला है कि जहां मनीष गोयनका को हो जाता है शक रूही पर, तो वहीं मनीष रूही के कमरे की तलाशी लेते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि मनीष को रूही की डायरी से अरमान और रूही की तस्वीर मिलती है, जिसके चलते कि मनीष के सामने आ जाता है ये सच कि असल में जिस लड़के से रूही करती है प्यार वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अरमान पोद्दार है। और जैसे ही मनीष को इस सच का पता चलता है तो मनीष गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बात की जाए माधव और विद्या की तो वहीं आप सभी को बता दिया जाए कि जहां माधव ने दादिसा के सामने 2 दिन के लिए शर्त रखी थी, 2 दिन की मोहलत दी थी दादिसा को, तो वहीं माधव के घर छोड़ने की बात को सुनकर विद्या लेते हुए नजर आती है एक बहुत बड़ा फैसला, जहां पर की विद्या अभीरा को घर वापस लाने की बात भी कहते हुए नजर आती है। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अभीरा घर को छोड़ते हुए नजर आई, जहां अभीरा पोद्दार हाउस से जाते हुए नजर आई, तो वहीं देखने को ये मिला कि किस तरीके से यहाँ पर अभीरा ने सुनी अरमान की बातें, जहाँ पर कि अरमान दादिसा से ये कहते हुए नजर आए कि अभीरा अरमान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा होने में बस 3 महीने ही बचे हैं। यहाँ पर अगर दादिसा अभीरा को 3 महीने तक घर में रहने देगी तो यहाँ पर अरमान की जो जिम्मेदारी है, जो वादा है, वो हो जाएगा पूरा। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ मनीष गोयनका को गर्मियों में छाछ देते हुए नजर आती है स्वर्णा, मनीष गोयनका और स्वर्णा का साथ देती है जहां सुरेखा, तो वहीं अब मनीष को होने वाला है इस बात का शक कि असल में यहाँ पर रूही जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का कोई ना कोई अपना तो है, जिस वजह से कि यहाँ पर असल में मनीष गोयनका रूही के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि मनीष गोयनका को रूही की डायरी से मिलती है अरमान और रूही की तस्वीर, जिसकी चलते कि मनीष के सामने हो जाता है अरमान और रूही के रिश्ते का खुलासा और मनीष डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं असल में स्वर्णा मनीष गोयनका की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जैसे ही अभीरा घर से बाहर जाती है तो उसके बाद तुलसी में जो दिया जल रहा होता है वो दिया भी यहाँ पर बुझ जाता है। उस
दिए की लौ भी हो जाती है बंद। और यहाँ पर अगर अरमान की बात करें तो अरमान को भी आता है बेहद गुस्सा, जहाँ पर कि अरमान का कहना होता है कि अभीरा ने कितनी ज्यादा बदतमीजी से दादिसा से बात की। यहाँ पर अभीरा अगर चुपचाप रहती और दादिसा की बातों को मानती तो 3 महीने तक अभीरा और रह सकती थी पोदार हाउस में, और यहाँ पर अरमान की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो जाती। वैसे में यहाँ पर मनीष गोयनका का कहना स्वर्णा से ये भी होता है कि ना जाने रूही और स्वर्णा दोनों को ही अभीरा से क्या दुश्मनी है, जबकि अभीरा ने तो स्वर्णा और रूही में से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष ये कहते हुए भी नजर आए कि असल में अभीरा ने तो हर उस वक्त पर हर उस मोड़ पर रूही का साथ दिया है जब रूही को किसी न किसी के सहारे की जरूरत थी। बावजूद इसके न जाने क्यों वो दोनों रूही से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। वैसे में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर के शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पूरी कहानी असल में बदलते हुए नजर आती है। जहां पर कि अभीरा अपनी कॉलेज की एक दोस्त को ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर वो असल में अभीरा के लिए अपने हॉस्टल का अगर कोई कमरा खाली हो तो उसके लिए बात कर ली, लेकिन यहाँ पर अभीरा का दोस्त का कहना होता है अभीरा से कि असल में एक कमरा हॉस्टल में खाली था और उस एक कमरे के लिए एक दिन पहले ही उस लड़की ने किसी और से यहाँ पर वादा जो किया था उसे निभाने के लिए हॉस्टल के मास्टर से बात कर ली, जहां पर कि वो कमरा भी अब किसी और को मिल चुका है। वैसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां माधव रखते हुए नजर आते हैं शर्त कि 2 दिन में अगर घर वापस नहीं आई अभीरा तो माधव भी घर छोड़कर चले जाएंगे। तो वहीं विद्या लेते हुए नजर आती है एक बहुत बड़ा फैसला, जहाँ पर कि लेकर आती है विद्या अभीरा को घर वापस ताकि माधव पोदार हाउस को छोड़कर ना जाए, लेकिन बावजूद इसके विद्या नहीं कर पाती है अभीरा को माफ। वैसे में यहाँ पर जो कुछ भी विद्या करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए करती है, लेकिन शो में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे के एपिसोड आगे के ट्रैक को मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके से पेश करने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर जहां 30 साल पहले माधव से हुई थी एक गलती जिसका खामियाजा आज तक माधव को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं माधव तो पूरी तरीके से अभीरा को अपनी बेटी के तौर पर अपना चुके हैं। इसीलिए तो माधव अभीरा की गलती पर भी अभीरा को खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर विद्या के इस फैसले से पोदार परिवार पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, असल में देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।